नमस्कार दोस्तों। बहुत तेजी से शॉर्ट सेलिंग जो है न्यूज़ में है, सबकी चर्चा में है। शॉर्ट सेलिंग आखिर है क्या ये शॉर्ट सेलिंग? जब से अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई है जिससे अडानी का पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया है, तब से आम आदमी भी इसको जानना चाहता है। शॉर्ट सेलिंग बहुत सौ को शेयर की नॉलेज नहीं होती है, और जो शेयर्स में काम भी करते हैं, जो शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उन्हें भी शायद इसकी नॉलेज कम होती है। क्योंकि कन्वेंशनल बिजनेस में क्या होता है, पैसा वो लगाते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, फिर इंतजार करते हैं, शेयर चढ़ता है तो उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, और शेयर गिरता है तो उन्हें नुकसान हो जाता है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं यही ट्रेडिंग होती है, या इंट्राडे होती है, या लॉन्ग टर्म वाला होता है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग से कैसे पैसा बनाया जा सकता है? कैसे हिंडरसन शॉर्ट सेलिंग के जाल में फंसाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को तबाह कर रहे हैं, और कैसे वो इससे पैसा कमा पाते हैं, आज पूरा डिटेल में बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, देखते हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में, समझते हैं। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि और भी फील्ड में क्या ये शॉर्ट सेलिंग यूज होती है। शॉर्ट सेलिंग यूज कहां कहां हो सकती है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर कोई है तो वो मैं आपको प्रॉपर्टी मार्केट से बताता हूं। जैसे कि एक गुप्ता जी हैं, सपोज कर लीजिए एक गुप्ता जी हैं, उनका किसी लोकेलिटी में, मान लिया नोएडा में एक मकान है। उस मकान की मार्केट कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए है। अब मकान की 1 करोड़ रुपए कीमत है, अच्छी लोकेशन पे है। अब शॉर्ट सेलर या ब्रोकर जो होते हैं, ब्रोकर इसमें किस तरीके से काम करते हैं, उनको टोह ले लेते हैं कि ये मकान बेच सकते हैं। अब गुप्ता जी से टोह ले ली, मकान बेच सकते हैं। उसके आगे अगर कोई कस्टमर ढूंढते हैं, उस मकान की बोली लगा देते हैं, और वो मकान मान लिया उनका 1 करोड़ 20 लाख में उन्होंने बेच दिया। अच्छा कस्टमर कोई मिल गया, 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया। उन्हें पता है गुप्ता जी को बाद में राजी कर लेंगे, और गुप्ता जी का मकान तो हमने सेल कर दिया। अब गुप्ता जी को राजी करने के लिए है कि गुप्ता जी को कहते हैं, गुप्ता जी इस मकान में ये कमी है, ये तो भूकंप जोन में है, इसकी कंस्ट्रक्शन खराब है, इसका वास्तु खराब है। इस तरीके की कमियां निकाल के अब गुप्ता जी राजी हो जाते हैं। ब्रोकर कहते हैं कि मैं आपको इससे अच्छा मकान दिला दूंगा, तो गुप्ता जी को वो राजी कर लेते हैं। जो 1 करोड़ की मार्केट कीमत का मकान था, वो और उनसे 90 लाख में खरीद लेते हैं। उसमें कमी निकाल के 90 लाख 80 लाख जितने भी कम में खरीदेंगे, अब क्या होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा। जितनी ज्यादा नुकसान में गुप्ता जी बेचेंगे, उतना ज्यादा ब्रोकर को प्रॉफिट हो जाएगा। ये ही कहलाती है शॉर्ट सेलिंग। प्रॉपर्टी मार्केट में ये बहुत सारे लोग इस तरीके से काम करते हैं। अब उसने मान लिया 80 लाख रुपए का गुप्ता जी का मकान सेल कर दिया। अब और गुप्ता जी से रजिस्ट्री करा दी दूसरे आदमी के नाम, जिससे उन्होंने मकान पहले बेच दिया था। रजिस्ट्री गुप्ता जी ही कराएंगे, तो गुप्ता जी ने अब रजिस्ट्री करा दी। तो अब शॉर्ट सेलर जो था, ब्रोकर जो था, उसको लगभग 50 लाख रुपए बच गए, सॉरी 40 लाख रुपए बच गए। 20 लाख रुपए तो उसने पहले हायर साइड बेच दिया था। अच्छा कस्टमर मिल गया, कोई बाहर का था, आता है, जिसके पास टाइम नहीं होता, वो नेगोशिएट नहीं करता, खरीद लेते हैं 10-20% ज्यादा में, और 10-20% गुप्ता जी से कम करा लिए। तो 40 लाख रुपए यानी कि 40% से भी ज्यादा का प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया। इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब आते हैं शेयर मार्केट की तरफ। अब शेयर मार्केट में कन्वेंशनल या ट्रेडिंग क्या होती है कि एक आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है, शेयरों को स्टडी करता है, उसके शेयर खरीद लेता है, उतना पैसा वहां दे देता है, उतना पैसा वहां दे देता है। अब उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ी। अब पैसा है तो ही आप शेयर खरीद पाओगे, तो ही आप बैंक से डीमैट अकाउंट में अपने ट्रांसफर करते हो पैसा, उतने से शेयर करते हो, और या इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हो तो सेम डे आपको क्रॉस ऑफ करना होता है। तो अब आपने शेयर खरीद लिया, अब आप इंतजार कर रहे हो शेयर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और उसके बाद अब आप शेयर जब बढ़ता है तो बेच देते हो, या आपको पैसे की जरूरत होती है, शेयर गिरता भी है तो भी आप बेच देते हो। कम में बेचते हो तो आपको नुकसान हो जाता है, ज्यादा में बेचते हो तो आपका फायदा हो जाता है। तो अब ये तो हो गई कन्वेंशनल ट्रेडिंग जो सब लोग करते हैं। अब लेकिन शॉर्ट सेलर क्या करते हैं? शॉर्ट सेलर के पास शेयर्स होते ही नहीं हैं, वो फिर भी बेच डालते हैं।
ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं, कारोबारी ब्रोकर होते हैं जो ये ट्रेडिंग कराते हैं, इनसे कांटेक्ट करते हैं कि मेरे को कुछ शेयर उधार दिए जाएं। वो शेयर्स ब्रोकर जो होता है किसी और के शेयर्स उनको उधार दे देता है, इंटरेस्ट पे उनको राजी कर लेता है कि 2 महीने का इंटरेस्ट मैं आपको ये दूंगा या पर मंथ इंटरेस्ट ये दूंगा, लेकिन टेन्योर 2 मंथ ही रहेगा, तो 2 मंथ के लिए आप अपने शेयर इनको दे सकते हो। तो वो आपके शेयर या बाजार से उठा के शेयर ब्रोकर के थ्रू वो शेयर बेच डालता है। अब मार्केट वैल्यू किसी शेयर की मान लिया, समझ लीजिए कि कोई शेयर है, संजीव एंड कंपनी का शेयर है, उसका जो आर का मार्केट प्राइस है वो 100 रुपये चल रहा है। आपने 100 शेयर खरीदे, 10,000 रुपए के हो गए, आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन आपने ट्रेडिंग फिर भी कर दी। कैसे? आपने 10,000 के शेयर बेच डाले इस शर्त पे कि ब्रोकर से कहा है कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा और ये शेयर मैं बेच जाता हूं, लेकिन मैं आपको 2 महीने में हर हालत में या जो भी टेन्योर डिसाइड होगा उसमें ये आपको हर हालत में पैसा वापस कर, शेयर्स वापस कर दूंगा। अब शेयर्स चाहे गिरते हैं चाहे उठते हैं उसे वापस ही करने होंगे। अब होता क्या है, उसने मेरे शेयर भेज दिए 10,000 रुपए के, 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से उसने शेयर भेज दिया। अब मार्केट सेंटिमेंट्स इस तरीके से अफवाह फैलाई जाती है, कुछ शॉर्ट सेलर जो होते हैं, जिससे कि वो शेयर गिर जाए, उस कंपनी की नेगेटिविटी फैलाई जाती है, तो उससे उस कंपनी के शेयर गिर जाते हैं। अगर शेयर गिर जाते हैं और 2 महीने में आप इसको खरीद के वापस कर देते हो, तो आपको जो अगर कम में खरीदा है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा और इंटरेस्ट जो देना होगा वो आपको देना पड़ेगा, 2, 3, 4 जो भी % आप नेगोशिएट कर लेते हो वो आपको देना पड़ेगा। ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया प्रॉपर्टी मार्केट का, इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग होती है। अब ये है शेयर्स का। शेयर्स में क्या होता है, आपके पास शेयर्स है नहीं, स्टेप 1 में ब्रोकर से आप शेयर लेते हो, शॉर्ट शेयर जो होते हैं मार्केट में सेल कर देते हैं, उसके बाद फिर मार्केट से उन्हें खरीदना होता है, खरीद के फिर वो ब्रोकर को वापस कर देते हैं सेम टेन्योर में। समय नहीं क्रॉस होना है, उतने समय में ही आपको वो वापस करने होंगे। जिस तरीके का मैंने ये एग्जाम्पल दिखाया, आपको 100 रुपए प्रति शेयर है, 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आपने शेयर ब्रोकर से लिए, ब्रोकर से लेने के बाद आपने उन्हें मार्केट में सेल कर दिया, 10,000 100 शेयर बेचे तो 10,000 रुपए हो गए। अब 10,000 रुपए के लिए आपने 1 वीक का टाइम ले लिया, आपको पता था कुछ नेगेटिविटी है कंपनी की और जिसकी वजह से उसके शेयर डाउन जाएंगे। अगर डाउन जाते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, डाउन नहीं जाते हैं तो आपको फायदा हो जाता है। अब ब्रोकर ने क्या काम करा, 1 हफ्ता इंतजार करा, 1 हफ्ते में कंपनी के शेयर 90 रुपए पे आ गया, 10% गिर गए। अब 10% गिरे तो उसने वो शेयर खरीदा और खरीद के ब्रोकर को वापस कर दिया, जिसके भी मतलब बोरोवर था वो, तो जिसके भी शेयर जिससे बोरो किए थे उनको वो शेयर वापस कर दिया। अब 90 रुपए का वापस किया तो उससे प्रति शेयर 10 रुपए का फायदा हो गया। तो 100 शेयर खरीदे तो 100 रुपए का 1,000 रुपए का उसको फायदा हो गया। तो ये कहलाता है शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे क्या है, इसमें आपके पास पैसा नहीं होता फिर भी आप शेयर बेच डालते हो और उसी के पैसे से दूसरे के पैसे से ही, दूसरे के शेयर से ही प्रॉफिट कमा लेते हो या नुकसान उठा लेते हो। अगर शेयर गिर गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर शेयर उठ गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं गौरव का। गौरव के पास 1,000 शेयर्स हैं रिलायंस के, और 1,000 शेयर जो है शॉर्ट सेलर बोरो करता है ब्रोकर से कि 1,000 शेयर जो है ब्रोकर से बोरो करता है। सॉरी, गौरव के पास कोई शेयर नहीं है, लेकिन वो 1,000 शेयर ब्रोकर से बोरो करता है। 1,800 रुपए का एक शेयर चल रहा है, 1,000 गुणा 1,800 18 लाख रुपए हो गए। अब 18 लाख रुपए के शेयर वो बेच के 18 लाख रुपए अपने पास आ जाते हैं, उसके अकाउंट में आ जाते हैं। 1,000 शेयर्स उसने बेच दिए। अब 1,000 शेयर्स जो उसने बेचे हैं उसके लिए उसने समय लिया कि मैं 2 महीने में या 1 महीने में आपको ये वापस कर दूंगा। अब मार्केट गिरता है, मान लिया तो मार्केट गिर गया तो 1,750 रुपए का शेयर हो गया। तो 1,750 रुपए का अगर शेयर हो गया, अब वो उसको खरीदेगा, लेकिन उसी टेन्योर में वापस करने होते हैं, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अब 1,750 का अगर आपने शेयर खरीदा तो 50 रुपए प्रति शेयर आपको फायदा हो गया। आपने 1,800 का बेचा था और इसका खरीद लिया 1,750 का, तो
तो 50 रुपए का आपको फायदा हो गया। तो फायदा जो हो गया तो और बाकी आपने 1000 शेयर अपने ब्रोकर को वापस कर दिए। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है शॉर्ट सेलर के केस में, जो शॉर्ट सेलर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर मान लो 1800 रुपए का जो शेयर था वो 1900 का हो गया होता तो ये लॉस होता आपको। तो आपको ये लॉस उठाना पड़ता, क्योंकि फिक्स टेन्योर में आपको ये करना पड़ता है। इस तरीके का शॉर्ट सेलिंग का ये पूरा है। आप उधार लेते हो, उधार लेके दूसरे स्टेप में बेच डालते हो, बेच के फिर मार्केट से खरीद के ये शेयर वापस कर देते हो। तो करंट मार्केट प्राइस पे बेच के अगर मार्केट गिरता है तो आपको फायदा होता है, मार्केट उठता है तो आपको नुकसान हो जाता है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि आपके पास पैसा नहीं होता, फिर भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप इससे पैसा बना सकते हो। आप फिक्स टेन्योर में स्टडी करके, आपके पास स्टडी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास कंपनी की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए जिस कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हो। अगर किसी वजह से शेयर उठ जाते हैं तो उसमें आपको नुकसान होता है। अगर किसी वजह से आप सही समय पे खरीद के शेयर वापस नहीं कर पाते हो तो ब्रोकर आपके अकाउंट को सीज भी कर सकता है, वो आप पे पेनल्टी भी लगा सकता है, और इसमें दिए जाना वाला इंटरेस्ट जो होता है वो आपकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। ये इसके नुकसान होते हैं। इसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। नुकसान होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी की स्टडी थोरो होनी चाहिए। धीरू भाई अंबानी के केस में शॉर्ट सेलर को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि धीरू भाई के शेयर बढ़ गए थे, बहुत तेजी से बढ़ गए थे, तो शॉर्ट सेलर को तबाह कर दिया था उन्होंने। एक चीज और ध्यान रखें दोस्तों कि इसमें नुकसान के चांसेस किस तरीके से जाते हैं, क्योंकि आपने पैसा तो लगाया नहीं, आपके पास पैसा कम है, लेकिन आपने शेयर्स ज्यादा के बेच दिए। अब अगर शेयर्स गिरता है तो आपको फायदे होते हैं। मान लिया कि 100 रुपए का कोई शेयर है, वो कहां कितना नीचे गिर सकता है, 0 तक जा सकता है, तो आपको प्रति शेयर 100 रुपए का ही नुकसान हुआ। लेकिन अगर कुछ न्यूज इस तरीके की आ गई कि वो शेयर 100 रुपए का है और उसके बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, वो जंप कर जाता है, पंप हो जाता है उस शेयर में, तो किसी भी लिमिट तक वो जा सकता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जबकि आपका फायदा सिर्फ एक शेयर पे 100 रुपए तक ही होगा, या जो शेयर की प्राइस है उतना ही होगा। लेकिन अगर ये जंप कर गया और बहुत ज्यादा चढ़ गया तो आपको ये तबाह भी कर देगा। इसलिए शॉर्ट सेलिंग बहुत ही कम लोग, बहुत ही नॉलेजेबल लोग, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग, जिनके पास कंपनी का पूरा चिट्ठा होता है, काला चिट्ठा होता है, वो ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बाकी लोग कन्वेंशनल ट्रेडिंग करते हैं। और मेरा सजेशन भी आपको यह है कि आप कन्वेंशनल ट्रेडिंग में ही अपना भाग्य आजमाएं, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग आपको बर्बाद भी कर सकती है। क्योंकि ज़्यादातर केस में इसमें नुकसान होता है, क्योंकि कंपनियां ज़्यादातर ग्रो करती हैं, उनकी स्ट्रेटेजी होती हैं, वीक पॉइंट होते हैं, स्टिल कम बहुत लोगों का विश्वास उन पर होता है और वो तेज़ी से ग्रो कर जाती हैं। तो शॉर्ट सेलिंग करने से पहले थॉरोली स्टडी कर लें और अपनी लिमिट में ही करें। उतना ही पैसा शॉर्ट सेलिंग में आप सेल करें, उतना शेयर जितने का आप नुकसान उठा सकते हैं। क्योंकि अगर शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी बढ़ने की ज़्यादा होती हैं, गिरने की बहुत कम होती हैं। कभी कभी सेंटिमेंट्स कुछ इस तरीके की न्यूज़ आ जाती हैं कि जिसके कारण मार्केट कोलैप्स होता है, उस केस में तो आपको फायदा हो जाता है। लेकिन वो केस आपको पता नहीं होता, जैसे कोरोना आया तो कोलैप्स हो गया एक साथ, तो पहले से आप तैयारी नहीं कर सकते थे, अचानक गिरता है मार्केट, किसी को नहीं पता होता, जबकि गिरो वो बाई एंड बाई करता चला जाता है। इसलिए शॉर्ट सेलिंग करने से पहले ध्यान रखें कि ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है आपके लिए, आपको नुकसान भी कर सकती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लाता हूं, आपके बहुत काम आने वाली है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती है, आपकी अर्निंग से रिलेटेड होती है, मनी मेकिंग से रिलेटेड होती है। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।